Welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अमेंडमेंट एक्ट जो है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023। तो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट जो 1961 था उसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसकी जो प्रमुख भूमिका है वह दलाल जो होते हैं जो एडवोकेट के तौर पे काम करते हैं, तो उन दलालों की भूमिका को खत्म करना है इस एक्ट का जो पर्पज है। तो समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर मेरी आप ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदालतों को दलालों से मुक्त करने के लिए आज संसद में जो है अहम बिल पास हुआ है। इसका नाम अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 है। लोकसभा में सोमवार को विधेयक पर जमकर चर्चा हुई, फिर इसे ध्वनि मत से पारित किया गया। चर्चा का जवाब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। इसके पहले यह बिल मानसून सत्र में पारित हो चुका है। सत्र में सोमवार को अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक का मकसद जो था वह अदालत परिसरों में दलालों की भूमिका को खत्म करना है। बिल जो लोकसभा में विधेयक पर विशिष्ट चर्चा और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जवाब के बाद ध्वनि मत से स्वीकृति दी। राज्यसभा में यह विधेयक पिछले मानसून सत्र में पारित किया गया था। लोकसभा में सोमवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने अदालतों को दलालों से पूरी तरह मुक्त करने की जरूरत बताई। कांग्रेस ने जहां इस संबंध में बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए आवश्यक प्रावधान करने पर जोर दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में न्यायपालिका को स्वच्छ बनाने का प्रयास जारी है। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मुद्रक जैसे दलों ने इस विधेयक को वापस लिए जाने और उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि छोटी अदालतों में छोटे मोटे दलालों के खिलाफ पहल करने के साथ साथ केंद्र को बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए प्रावधान करना चाहिए। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह तय किया है कि यह औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त किया जाएगा जो अनुपयोगी हो चुके हैं। उन्होंने कहा इस संशोधन को लाने का उद्देश्य पूरी तरह पवित्र है। मंत्री का कहना था कि मौजूदा सरकार में 1486 औपनिवेशिक कानून समाप्त कर दिए गए, जबकि प्रसंग सरकार के 10 साल के कार्यकाल में ऐसा कानून खत्म नहीं किया। मेघवाल के जवाब के बाद संसद में ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी दी। इसमें सरकार ने भारतीय विधिक परिषद (बीसीआई) के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को निरस्त करने और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। विधेयक का उद्देश्य अनावश्यक अधिनियमों की संख्या कम करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 में लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 की धारा 36 के प्रावधानों को शामिल करना है। यह धारा अदालतों में दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान करती है। तो इस तरीके से जो ये अधिवक्ता संशोधन बिल जो पास हुआ है, इसमें बहुत सारा जो है चेंजेस आएंगे और जो दलाल जो कानून में जो कोर्टों में बैठे हुए हैं और वह एक अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि वह जो एडवोकेट है ही नहीं या फर्जी एडवोकेट है, तो इस तरीके से इनमें कमी आएगी। तो सरकार का इस तरीके से कानून और न्याय मंत्रालय ने
जो ये संशोधन किया गया है इसका जो बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है कि दलालों की सूची बनाई और प्रकाशित की गई है। शक्ति से संबंधित धारा 45A को सूचीबद्ध किया गया है। सेकंड है उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिले के न्यायाधीशों के पद पर से ऊपर के राजस्व अधिकारी सामान्य प्रतिष्ठा या अधिष्ठापन के आधार पर सिद्ध दस्तावेजों की सूची तैयार करना और प्रकाशित की जा सकती है। इस सूची में किसी व्यक्ति को दिए गए कारण के विरुद्ध दिए गए अफसर को शामिल किया जाएगा। कोई भी साहित्यिक सूची जो सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए पात्र है, उसमें शामिल होने और कथित और संदिग्ध किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी स्नातक न्यायालय को भेजा जा सकता है। ऐसा होने पर प्राप्त किया जा सकता है। उस व्यक्ति के आचरण की जांच की जा सकती है। कारण का अफसर पद के बाद अधीनस्थ न्यायालय रिपोर्ट जो है प्राधिकारी को भेजेगा। न्यायालय और न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति का नाम ऐसी सूची से हटा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति ने महीने की सूची प्रकाशित की है और उसका नाम सूची में है तो उसे 3 साल तक की कैद या 1000 रुपए से अधिक प्रतिभोगियों को शामिल किया जाएगा और 500 से या 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 45A के लागू होने की तिथि पर कानूनी अलगाव अधिनियम 1879 की निम्नलिखित धाराएं लागू होने की मांग। धारा 1 भव्य शीर्षक, धारा 3 व्याख्या और उपवाक्य, धारा 36 वोटों की सूची बनाना और प्रकाशित करने की शक्ति। टाउट का अर्थ एक व्यक्ति है जो किसी भी कानूनी उद्यम से प्राप्त होता है। किसी भी पारिश्रमिक के बदले में किसी भी कानूनी व्यवसाय में कानूनी उद्यम का रोजगार प्राप्त होता है, या जो किसी भी कानूनी उद्यम से कानूनी व्यवसाय में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उनमें से किसी से भी किसी भी पारिश्रमिक के बदले में ऐसे व्यवसाय या कानूनी उद्यम में रुचि रखने वाले को प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। सिविल या आपराधिक न्यायालय, राजस्व कार्यालयों या रेलवे लैंडिंग स्टेज, आवास स्थल, सार्वजनिक स्पोर्ट्स के अन्य स्थानों में ऐसी खरीद के प्रस्ताव बार बार दिखाई देते हैं। तो ये जो है इसमें ये बताया गया है कि जो ये अधिनियम पारित किया गया है वह जो अमेंडमेंट बिल है जो पारित किया गया है उससे बहुत सारे चेंजेस आएंगे और देखते हैं इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि जो एक्ट जो बनाए जा गए हैं जो 1961 का एक्ट है और उसमें कितने सारे जो है परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं और बहुत सारी चीजों में बदलाव आ चुका है। तो उस तरह से ये कानून है उसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जो 1961 का कानून है वो अगर 2023 में लागू हो रहा है या बहुत सारे अभी ऐसे कानून हैं जिसे खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है इसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं या पुराने कानून खत्म हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि आज की परिस्थितियां काफी चेंज हो चुकी है। तो इसलिए संसद ने जो अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की है। इस विधेयक का जो मकसद अदालत प्रदेशों में दलालों की भूमिका को खत्म करना है। लोकसभा में इसका क्या है जो है समर्थन किया गया और इस तरीके से ये विधेयक जो है पेश हुआ है। तो ये इसका उद्देश्य है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और ऐसी अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।